नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। रीवा जिले के मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति द्वारा मनगवा में विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रशासनिक कसावट लाने के लिए पुलिस थाना मनगवा में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने हेतु चर्चा की गई। इस अवसर पर भाजपा कार्य समिति सदस्य जगजीवन लाल तिवारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष विधानसभा संयोजक संजय द्विवेदी, शत्रुघ्न द्विवेदी व मोर्चा अध्यक्ष निखिल सोनी, महेंद्र तिवारी, लवकुश गुप्ता, विष्णुदेव कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। देखिए कुंडेश्वर टाइम्स के लिए ब्यूरो महेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। आज मनगांव में आपका विभिन्न कार्यक्रम में आप शामिल हुए, जिसमें जो है आप थाना भी गए थे और वहाँ विभागीय समीक्षा बैठक में आपने गाइडलाइन दिया है। क्या आपने गाइडलाइन दिया? आपके चैनल के माध्यम से प्रथमतः तो सभी को सादर वंदन, अभिनंदन। और जैसा आपने प्रश्न किया कि मैं थाने में आज गया था, नई टीआई श्रीमती वर्षा सोनकर जी का अपॉइंटमेंट हुआ है वहाँ पर नई थाने में, तो उन्हीं से थोड़ा सा विचार विमर्श करने के लिए मैं गया था। और वहाँ पर मैंने यही बोला है उनको कि जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर अभी तक मनगावा में चला, उसको आपको सुधारने का काम करना है। और ये आपको एसपी साहब ने और आईजी साहब ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे करके मनगावा जैसे बड़े थाने में आपको यहाँ पर भेजा है। तो मैंने यही सब बातें सम्मानीय टीआई वर्षा सोनकर जी से मैंने बात की है। दूसरा सवाल ये है, कुछ दिन पहले गढ़ में जो है बाउंड्री वॉल गिरने से हादसा हुआ और 4 छात्रों की जो है मौत हो गई। इसके बाद जो है प्रशासन एक्टिव हुआ और डिसमेंटल की कार्रवाई कर रहा है जर्जर भवन का। ये क्या बच्चों की शहादत केवल मजाक बन के रहेगा कि वास्तविक तौर पे जर्जर भवन गिराए जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जो भी पुराने बिल्डिंग है, छात्रावास है, स्कूल है या कोई भी ऐसी जर्जर दीवार है, तो आकस्मिक दुर्घटना का कारण बन जाती है। अब ये प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी होती है। संबंधित ग्राम पंचायत में जैसे सचिव हैं, सरपंच हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने ग्राम पंचायत और नगर परिषद में जैसे पार्षद लोग होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि एक लिखित सूचना संबंधित विभाग को अवश्य दें। तो उसी के तहत जो है सम्मानीय कलेक्टर मैडम ने भी एक अलग से सर्कुलर जारी किया है कि गढ़ में जो घटना घटी है, जर्जर दीवार जो कि पुरानी थी, जिसके गिरने की वजह से 4 बच्चे काल कवलित हो गए, ऐसी दुर्घटना आगे भविष्य में ना आए, तो इस बाबत सर्कुलर जो है जारी किया गया है। और मैंने कलेक्टर मैडम से ये भी निवेदन किया कि जो पुरानी टंकियां हैं जो 1972-75 से खड़ी हैं, उनका भी कोई उपयोग नहीं है, उन्हें भी डिसमेंटल करने के लिए एक सर्कुलर जारी हो, आदेश वहां तक पहुंचे, ताकि गढ़ जैसी दुर्घटना का एक प्रकार से नवीनीकरण या दोहरीकरण ना होने पाए। ये आपके नगरीय क्षेत्र में जर्जर भवन शासकीय बिल्डिंग है। यहाँ तक कि 10 वर्ष पहले तहसील भवन बना है, उसका सज्जा भी गिरा है। बाल अधिवक्ता बच गए हैं, कोई ऐसा खतरा नहीं हुआ। ये भी तो डिस्टेंपल की श्रेणी में आता है, इसे जाना चाहिए या रिकवरी कराना चाहिए, इसका क्या प्रोसेस है? ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी है और संबंधित विभाग से मैं भी बात करूँगा। अगर ऐसी कोई बिल्डिंग है जहाँ का छज्जा अगर नीचे जा रहा है तो कोई दुर्घटना ना घटे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके संबंधित जो भी पत्रकारगण हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसी बातों को आप उल्लेखित करिए, प्रकाशित करिए, हमारे पास जानकारी आए, प्रशासनिक हमले के पास जानकारी आए, ताकि वहाँ पर कार्रवाई की जा सके और कोई भी ऐसी दुर्घटना ना घट सके। तो मैं आप लोगों को भी एक प्रकार से आह्वान करता हूँ कि जो भी पत्रकार घर बैठे न्यूज चलाते हैं, वो बाहर निकलें और स्कूल का मुआयना करें, ग्राम पंचायत भवन का मुआयना करें, तालाबों का मुआयना करें कि कहाँ पर ऐसे जर्जर मकान या जर्जर दीवार कोई भी है जो कि अवैधानिक है या कि जर्जर अवस्था में है। तो आपके माध्यम से मैं ये भी आह्वान करूंगा और निवेदन करूंगा कि इस बात का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी दुर्घटना घटती है उस समय पर जिम्मेदारी नहीं बनती है। सरकारी अमला तो किसी को सस्पेंड कर देगा, तहसीलदार, पटवारी, किसी को भी, और वो उनको बाद में फिर से बहाली होने के बाद पुनः रखा जाता है। लेकिन ऐसी दुर्घटना ना घटे, जो एक कहावत है ना कि ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, तो उसके तहत जो है हमारा भी यह दायित्व बनता है कि हम लोग ऐसी
चीज़ों को उल्लेखित करके सामने लाने का काम करें। ये 4 कमरे और 200 बच्चे गढ़ का ये एक उदाहरण है जो गंभीर हादसा हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश में तो हल्का मच गया, सागर में भी हुआ। सागर के एसपी कलेक्टर को तत्काल हटा दिया गया, लेकिन टू सेम वही घटना है। यहाँ की एसपी कलेक्टर के विरुद्ध राज्य सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? मैंने कहा ना कि किसी अधिकारी को हटा देने से कोई हल नहीं निकल रहा है। जहां पर कोई भी ऐसा आक्रोश रहता है, सीधे तौर पर जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं, तो ये प्रशासनिक एक प्रकार से प्रक्रिया होती है कि जो आम जन है उनका आक्रोश ज़्यादा ना बढ़े और उनको जो है अपदस्थ किया जाता है, जबकि उनकी डायरेक्ट कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। जैसे आप स्कूल का यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं, जो गढ़ विद्यालय है, गढ़ विद्यालय का संचालन किन नियमावली के तहत हो रहा था, उसकी जांच करवाई जा रही है। संबंधित वहाँ पर उस दौरान डीओ साहब भी थे, डीपीसी भी थे। उन्होंने उस स्कूल का पूरा चेकअप कराया है कि किन मापदंडों के चलते वह विद्यालय संचालित हो रहा था। ठीक इसी प्रकार से अन्य विद्यालयों की भी जांच की जा रही है कि वो क्या उन सही मापदंडों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण है, जो पत्रकार प्राथमिकता के साथ खबर चलाते हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर जनहित का मुद्दा हो, लेकिन कुछ दिन पूर्व आपके अनुशंसा पर कुछ पत्रकारों के खिलाफ मनगवा थाने में कार्रवाई के लिए सुपुर्द किया गया। ये इसका प्रयोजन क्या था? इसका प्रयोजन ये था, मैं बैठक में गया था और वो बैठक एक दिन क्या है कि कैंसिल हो गई थी। कैंसिल होने का कारण था कोई एक व्यापारी का बालक जो है उस दिन देहावसान हो गया था, गुजर गया था। तो उस बैठक को तात्कालिक कारणों के चलते कैंसिल किया गया था। तभी मैं नगर परिषद में आया था, सीएमओ साहब से बैठ करके चर्चा भी हुई थी अन्य विषयों पर, और एक प्रपत्र जो 2022 का था जिसके तहत कोई भी बैठक के लिए बैन लगाने की बात हमारे संज्ञान में आई। तो अब उसी 2022 के प्रपत्र के आधार पर वर्तमान में की गई बैठक को मना करना न्याय संगत और तथ्यपरक नहीं था। वो संबंधित वहाँ के जो पार्षद लोग थे उन लोगों ने मुझे वो ज्ञापन दिया और मैंने त्वरित तौर पर लिख करके पुलिस के लिए निर्देशित किया